नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 3.2 में चैप्टर कौन सा है, हमें पता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और मैंने इसके बारे में डिटेल दे रखा है। तो एक्सरसाइज कौन सी है? 3.2। एक्सरसाइज 3. अब इसके बारे में चैप्टर में हमने पढ़ा है थोड़ा सा। तो क्या क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने सबसे पहले पढ़ा पहली एक्सरसाइज में। पहली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3.1 में ग्राफिकल और रेशियो वाला ग्राफ, ग्राफिकल और रेशियोज के मेथड पढ़े हमने, है ना। और फिर उसके बाद 1.2 में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का एल्जेब्रिकल मेथड होता है। और 3.3 में एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमने पहली एक्सरसाइज फिनिश कर ली, अब दूसरी एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। तो कौन सा मेथड होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा होगा? प्रतिस्थापन विधि। कौन सा होगा? दूसरे मेथड पे आगे हैं। तीसरा मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। वैसे सिलेबस में है, मतलब मैथ्स में तो है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है। ये 10th क्लास के सिलेबस से बिल्कुल परे है, अलग हो चुका है। पहले आज से 2-3 साल पहले करते तो आपके सिलेबस में पाया जाता है ना। एक बार रुकना। ठीक है, ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन पहली एक्सरसाइज था। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस ज़्यादा है इसमें, तो मैं लिख देता हूँ, रीराइट कर दूंगा क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो क्या कह रहा है एक्सरसाइज 3.2 में? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से वाले मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है पहले लिखते हैं भाई। क्वेश्चन फिर से रीराइट करता हूँ मैं। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये पहला है, ये दूसरा है। दिखाई दे रहा है? ऊपर वाला ब्राइटनेस की वजह से क्वेश्चन जो पेपर में लगा हुआ है वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन, पहले ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखो भाई। अब हमें क्या करना है कि सॉल्व कैसे करना है कि ये जो x है, इस वाली लाइन को देखो, यहाँ पे x वाले को इधर ही रखो, y को उस साइड में भेज दो। 4 माइनस, यहाँ y था, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस y। ये थर्ड इक्वेशन है। जिससे बनाते हैं उसको छोड़ के, वो वाली इक्वेशन छोड़ के, ये वाली लाइन किससे आई है? सेकंड वाली इक्वेशन से। सेकंड वाली इक्वेशन को छोड़ के फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ किसका है? x इन कौन से इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में x, देखो क्या है फर्स्ट इक्वेशन, पहले देख लो। फर्स्ट इक्वेशन ऐसा है, इसकी जगह पे हमने, इसकी जगह पे x की वैल्यू की जगह पे हम क्या रखेंगे? 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14, y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 5। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया? 5 हो गया। कोई दिक्कत है? y इक्वल्स टू क्या हो गया? 5 हो गया। अब y की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। y की वैल्यू ये रही, 5 आ चुकी है। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ चुकी है? 5 आ चुकी है हमारे पास में। तो अब देखो भाई, जब y की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो दूसरी लाइन में देखते हैं भाई। वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ वाई इन थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन में अगर वाई की वैल्यू पुट कर दूं, थर्ड इक्वेशन में वाई की वैल्यू डाल दूं तो 4 पहले ही है, वाई के साथ में प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स इक्वल्स टू 4, वाई की वैल्यू क्या आई है, वाई की वैल्यू ये रही 5, तो 5 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने, क्या हो गया 9 आ गई। एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 5। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ग्राफ पे एक बार देख लेते हैं, ग्राफ पेपर पे देख चेक कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको ग्राफ पेपर पे कैसे चेक करना होता है, एक मैंने तरीका बताया हुआ है जियोजेब्रा वाला। कौन सा तरीका बताया है, जियोजेब्रा। लेट अस चेक दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वेट अ मिनट, हम चलते हैं भाई कौन सी तरफ, जियोजेब्रा की तरफ। जियोजेब्रा पा जाओ भाई, जियोजेब्रा मैंने खोल रखा है, जियोजेब्रा मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, मेल खुल गई। जियोजेब्रा वेर इज यू, क्रोम पे है, जियोजेब्रा मैंने खोल रखा है। इसके इक्वेशन को देखते हैं। तो हमारे पास में इक्वेशन आ रही है एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14, सेकेंड इज दैट एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो चेक करते भाई इक्वेशन को, यहाँ पे सॉल्यूशन है कि हमने सॉल्यूशन निकाला था 5 और 9 निकाला था, वाई की वैल्यू 5 और इसकी 9। यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे कट कर रहा है वही सॉल्यूशन है। 5 और 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 और 9 आ रहा है। मैंने बताया आपको, मैंने आपको पहले ऑलरेडी चेक करवा रखा है कि ये वैल्यू क्या होगी, 9 और 5, आगे वाली वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू और इसके वाई की वैल्यू है ना। तो ये कौन से है, एक तो पहली बात तो क्रॉस, ये क्रॉस करेंगे मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और इक्वेशन हमें पता चल गया, पहली वाली इक्वेशन के ये ग्राफ बने हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और इधर वाले पे एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने दिखा दिया पहले वाली प्रॉब्लम के। अब चलते हैं भाई फिर से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पहला हो गया, हमने एल्जेब्रिकल मेथड से भी देख लिया, एल्जेब्रिकल मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने करवा दिया इस क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद मैंने ग्राफ पे भी प्लॉट करके दिखाया। अब देखो भाई ये भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ कि भाई थर्ड जो पार्ट है, का पार्ट है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का पहले s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इक्वल्स टू 6। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो भाई, अब यहाँ से देखते हैं s सॉल्व करना है, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सेकेंड से बनाते हैं भाई, s अपॉन में टी, यहाँ पे आया ऐसे ही इक्वेशन है, टी को उस साइड में, पूरी फ्रैक्शन को उस साइड में ले, s अपॉन में 3, 6 माइनस टी अपॉन में 2 यहाँ है। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व कर देते हैं, s अपॉन में 3 सर क्या हुआ 2, 12 माइनस टी, और यहाँ पे s या डिवीजन में उस साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 12
माइनस टी अपॉन में 2 एस इक्वल टू 36 माइनस 3 टी अपॉन में 2। एस की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, पहले वाले में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया हमने एस की वैल्यू। जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा तो एस की जगह पे क्या हो जाएगा, 36 माइनस 3 टी अपॉन में 2। टी की एस की जगह पे हमने पुट करा और टी की वैल्यू टी है, ये 3 आया। 36 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 आएगा टोटल इसका, तो ये 2 टी आएगा इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 36, ये 2 है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 माइनस 5 टी प्लस 2 है 5 टी, 36 माइनस 36, ये कितना हुआ -30 टी कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 6 आया। टी की वैल्यू 6 आ गई, टी की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। और 6 टी की वैल्यू जब आई है तो पुट कर देंगे टी को किस में, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन तो ये रहा, थर्ड इक्वेशन कौन सा है, ये वाला रहा। पुट इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, क्या हो गया एस 36 टी 6 अपॉन में 2 एस 36 माइनस 18, 18 36, 36 18 9, एस की वैल्यू 9 आ गई और टी की वैल्यू 6 आ गई। ये हमें चेक करना है, ये हमें चेक कर मतलब मैंने तो आंसर निकाल दिया, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल दिया। लेकिन अब आपको क्या करना है, एल्जेब्रिकल मेथड से चेक करना है, एल्जेब्रिकल मेथड से चेक करना है। तो अब फ्रैक्शन में है तो मैं ही चेक करवा देता हूँ, ठीक है, फ्रैक्शन में है तो मैं ही चेक कर देता हूँ इस चीज़ को। तो एस और टी की जगह पे एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अलजेब्रा में यही दे रखा है। तो सॉल्यूशन को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो भैया स्क्रीनशॉट। अब मैं एल्जेब्रिकल मेथड पे आ जाता हूँ। भाई रीड तरह पुराने वाली इक्वेशंस को। अब पहला वाला क्या है इसमें, एस माइनस टी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3 वाले इक्वेशन पा जाते हैं। एक्स अपॉन में 3 प्लस वाई अपॉन में 2 प्लस 2 प्लस 2 6 अपॉन में 3 हो गया, वाई अपॉन में प्लस 2 6। चलो देखते हैं, और डिलीट तो नहीं हुआ, नेगेटिव आया यहाँ पे, पहले उससे गलत आ रही है क्योंकि हमने इक्वेशन गलत लिखी। पहले एक्स अपॉन में 3 माइनस, माइनस एक प्लस है, प्लस है प्लस वाई अपॉन में 2 प्लस 2 6। अब ये हो गया इक्वेशन, क्या आया 9 और 6, मैंने क्या निकाला था 9 और निकाला था।
क्या निकाला था, 9 और 6। देखो भाई क्या है ये, 9 और 6 है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 9, और वाई की वैल्यू 6। क्वेश्चन में करा था, रीचेक भी कर लिया हमने, कहाँ से कर लिया, रीचेक कर लिया। ठीक है, इक्वेशन क्या क्या थी, एक्स, एक्स नहीं थी यहाँ पे, थी टी थी, टी और एस में थी, लेकिन अब यहाँ पे हमने एक्स के फॉर्म में करा तो एक्स से कर, एक्स वाई इक्वल टू 3 था पहली इक्वेशन, एक्स अपॉन में 3 प्लस वाई इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन थी जिनकी वैल्यू ये आई है। सेटिस्फाई भी कर सकते हो, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सेटिस्फाई कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, एक्स पहले वाले को सेटिस्फाई कर लेते हैं, एक्स 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, कितना आया 3, सेटिस्फाई हो गया। इस वाले को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं, इस वाले को सेटिस्फाई कर लेते हैं, 9 अपॉन में 3 प्लस 6 अपॉन में 2 इक्वल टू 6। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे कट होके यहाँ आएगा 3, यहाँ आया 3 3 6 इक्वल टू 6। ये दो आगे, कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ तक सेटिस्फाई भी हो गए, सेटिस्फाई भी करके दिखा दिया, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दिया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी दिखा दिया मैंने, है ना। तो आगे बढ़ते भाई क्वेश्चन की तरफ। अब इस वाले पार्ट में, इसमें जियोजेब्रा पे नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि आपको करना है जियोजेब्रा पे। क्वेश्चन इज दैट, आपके सामने है, जैसा कि थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट कैसा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, तीसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो 9x इधर भेजा 9 के पास में, तो ये पॉजिटिव 3y हो जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं, और x इक्वल टू 9 3y अपॉन में 9। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, काम काम करते हैं भाई, पुटिंग पुट इन फर्स्ट, कि सेकंड से बनाया, सेकंड में नहीं डालना है, कौन से में डालेंगे, फर्स्ट वाले में डालेंगे। ये स्टेप ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे क्या आया, 3 9 प्लस वाई अपन में 9 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब भाई साहब क्वेश्चन में है 9 प्लस 3y अपन में 3 है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3y हो जाएगा, और 3। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी अगर बेसिकली आपने मैथ थोड़ी बहुत जानते होगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डिवीजन में, दूसरी साइड में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 9 प्लस 0y, 9 प्लस 0y इक्वल टू 9, 9 इक्वल टू 9 आ गया, क्या हो गया, 9 इक्वल टू 9। मतलब ऐसा क्या है कि ये क्या है, को इंसिडेंट लाइन है, क्या है, को इंसिडेंट, तो इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये इक्वेशन की वैल्यू हम पूरी फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं, लिखेंगे these equations are collinear lines, these equations represent कोलिनियर नहीं कहेंगे, कोइंसिडेंट, कोलिनियर होता है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो they have many solutions, they have many या infinite solution, finite solutions। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, नोट कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, मैंने कोइंसिडेंट के बहुत ज़्यादा जियोजेब्रा पे प्लॉट करके दिखाए हैं, तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये वाला है इक्वेशन, क्या है, सबसे आसान इक्वेशन है, 0.2x
ये फोर्थ पार्ट है, प्लस 0.3y, और ये तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले ही। चलो लिख लेते हैं फिर दूसरी वाली इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। हमने क्या करा, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये 2x हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा और इक्वल टू 13। ये पहली इक्वेशन आ गई 10 से आफ्टर 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद। और फिर दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये सेकेंड इक्वेशन। अब सॉल्व कर लेते हैं पहले दूसरे को। यहाँ पे आ जाएगा 4x, 5 को उस साइड में, 5y को उस साइड में ले जाएंगे, 23 माइनस 5y, और 4 को भी इस डिवीज़न में ले जाते हैं तो इधर आ जाएगा 23 माइनस 5y अपॉन में 4। ये आ गया थर्ड। ठीक है, अब पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो भैया क्या आएगा फर्स्ट इक्वेशन करते ही 2, और x की जगह पे क्या आ जाएगा 23 माइनस 5y अपॉन में 4 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पे आया भाई, कैंसिल आउट हो गया, 2 आया, तो 23 5y टू 23 माइनस 5y इक्वल्स टू 6y 13। 23 5y मतलब ये हो गया प्लस y, और इधर मल्टीप्लाई हो गया 26, y इक्वल्स टू 26 माइनस 3, दैट इज़ y इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, y की वैल्यू क्या होगी 3 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, बैटरी ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पुट इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड नहीं थर्ड में करते हैं। थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू किसकी, x की आ जाएगी। तो x इक्वल टू 23 माइनस 5 में 4, x इक्वल टू 23 15 4, ये हो गया माइनस हो गया 8 अपॉन में 4, x इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, x इक्वल टू 2। ये x की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू आई है 3। यहाँ तक आंसर, यही आंसर है, यही आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी भैया, ये होगी। चलो इसको जियो जैब्रा पे प्लॉट करके दिखाऊं, ऐसे दिखा रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप प्लॉट करके देखो इस, ठीक है ना, आप प्लॉट करके देखो। अगले वाले रूट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, रूट वाला प्लॉट करके दिखाऊंगा मैं। क्वेश्चन फिर से रीराइट कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, ब्राइटनेस है। फिफ्थ पार्ट इज दैट रूट x प्लस 3 रूट वाई इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद रूट 3x माइनस रूट वाई इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं पहले दूसरे को, तो भाई क्या हो जाएगा, और रूट 3x इक्वल टू रूट 8y, नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, 3x रूट 8 अपॉन में रूट 3y। थर्ड इक्वेशन पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते ही रूट 2 और x की जगह पे रूट 8 अपॉन में रूट 3y प्लस 3 रूट वाई इक्वल टू 16 जगह 2 से, यहाँ 16 रूट अपॉन में रूट 3y प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, यहाँ तक आ गया।
अब इसके बाद में क्या है, अब इसके बाद में 4y अपॉन में √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। एलसीएम आया √3, 4y प्लस 3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 7y इक्वल्स टू 0 इंटू √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 यहाँ पे डिवीजन में है, इस साइड के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 7y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब फिर कर देंगे पुट इन थर्ड इक्वेशन में, तो भैया x इक्वल्स टू 8 अपॉन में √3 टू 0, x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 0 आई है, y की वैल्यू 0 आई है। ठीक है, तो मतलब ओरिजिन से जा रहे हैं। अभी चेक करके दिखा देता हूँ, मैं इस चीज़ को ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है 5th वाला। ठीक है, तो दोनों ओरिजिन से जा रहे हैं। ये आंसर तो हमें मिल गया कौन से मेथड से, एल्जेब्रिकल मेथड। एल्जेब्रिकल में कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन अब जियोजेब्रा पे भी प्लॉट करके दिखाऊंगा इसको। जियोजेब्रा पे गो टू गूगल, डिलीट करा पुरानी वाली, डिलीट करा हमने। रूट एक्स प्लस √3 वाई टू वाली इक्वेशन, और ये कट हो जाए, प्लस वाई प्लस टू 0। देखो ओरिजिन से जा रहा है, ये वाली इक्वेशन आ जाओ भाई, वाले इक्वेशन आ जाते हैं, वाले इक्वेशन आ जाते हैं भाई। √3 एक्स प्लस माइनस √8 वाई टू इक्वेशन, प्लस टू आ रहा भाई, एक्स माइनस यहाँ पे भी लाइन आ गई, तो इनकी दोनों चीज़ें कहाँ जा रही हैं, पॉइंट देखो, आ रहा है, आ रहा है 0 0, यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए 0, यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए 0 0 पे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0, वाई की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन क्या थी, 2 √x प्लस √y इक्वल
कर दो भाई, हर जगह पे 0 0 पुट कर दो। यहाँ पे 0 प्लस इक्वल टू हो गया, 0 इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है, वाली बात को सेटिस्फाई कर रहा है। और फिर उसके बाद वाली इक्वेशन, वाली इक्वेशन चेक कर लेते है, √3x अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे 0 भाई रूट 0 इक्वल्स टू 0, आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। और यहाँ से चेक करवाता हूँ मैं ये सारी चीज़ें, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। जो भाई बैटरी यहाँ की हो रही है, पीसी की बैटरी, तो इसको थोड़ा हूँ, ठीक हो जाएगी। हाँ, हो गया भाई, चल रही हैं सारी चीज़ें। क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, विदाउट एनी प्रॉब्लम। भाई रीराइट कर रहा है मैंने क्वेश्चन को, रीराइट करना है, रीराइट करते हैं भाई, क्योंकि भाई ब्राइटनेस ज़्यादा है। 3x/2 -5y/3 इक्वल्स टू, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 आया, यहाँ पे 9x, यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरे साइड में, 10y इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 2, उधर जाके देते हैं भाई 12, हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? अब दूसरे वाले में देखते हैं भाई, दूसरे वाले इक्वेशन को चेक करते हैं। वाली x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6, इसको सॉल्व करते हैं। 6 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6, x प्लस 3 इक्वल्स टू 13/6 इन 6 कैंसिल आउट हो गए, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 13 यहाँ तक। अब इसमें क्या करते हैं भाई, सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया, अब हम चेक करते हैं। 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y फोन में 2 को थर्ड इक्वेशन मानते हैं। अब आ जाते हैं भाई, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया हमने 9x, x की जगह पे हमें क्या रखना है, x की जगह पे हमें रखना है 13 माइनस 3y अपॉन में 2, 9 13 अपॉन में 3y अपॉन में 13 माइनस 3y अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -10y इक्वल्स टू 12, ये हो गया 117, और यहाँ पे हो जाएगा 27y अपॉन में 2 प्लस माइनस इक्वल्स टू 12, 17 27y 12 17, ये हो गए 47, ये हो गए 24, दूसरे साइड में ले जाओ भाई, 24 हो गए, दूसरे साइड में ले जाते हैं 47 माइनस 47, 24 17, ये जाएगा -3 होगा 3 9, कुछ तो मिस्टेक हो रही है, समथिंग इज रॉन्ग।
53 आना चाहिए, 51। ये -2 था, यहाँ 12 के पास में -2 था, गलत नोट, तो तभी तो मैं कह रहा था ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -12 है, ये -12 है, -12 है, -12 है, तो ये हो गया -24 होगा, -20, और ये इधर आएगा तो -24 -117, तो क्या होगा -151, 147y, y इक्वल टू 151 47, ये कितना हुआ 3, y की वैल्यू कितनी होगी 3, y की वैल्यू कितनी होगी 3, y की वैल्यू कितनी होगी 3। अब पुट कर देंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू में पुट कर देंगे थर्ड, मतलब थर्ड वाली इक्वेशन, इन थर्ड इक्वेशन, पुट इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13 माइनस 3 अपॉन में 2, x इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन में 2, x इक्वल टू 4 अपॉन में 2, x इक्वल टू 2, और y इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वेशन आई हैं आंसर। कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन इज दैट लास्ट है, की तरफ आते हैं, इसमें भी सॉल्व करना है। दो इक्वेशन दे रखी, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरी इक्वेशन में m की वैल्यू निकालनी है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फटाफट क्वेश्चन को। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, फर्स्ट इक्वेशन, और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 24 -24, तो भाई 2x, ये सेकेंड इक्वेशन, 2x इक्वल्स टू -24 प्लस 4y, तो पुट कर दिया हमने, x इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया 4y फोन में 2, ये थर्ड इक्वेशन पुट कर दिया हमने, कर दिया कौन से वाले में, पहली वाली इक्वेशन में, 2x -24 -4 प्लस 4y अपॉन में 2 प्लस 3y इक्वल टू 11, तो वही हो गया, कटिंग कट हो गया, -24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 7y इक्वल्स टू 24, उस साइड में करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 24, 35, y इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 5, ठीक है। y की वैल्यू 5 होगी, पुट कर देंगे, पुट इन थर्ड, तो x इक्वल्स टू -24 प्लस 4 5 अपॉन में 2, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -24 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करा तो 20 हो गया, ये 2 -24 x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5, पुट कर देंगे कौन से वाले में, पुट इन वाली इक्वेशन में y इक्वल्स टू mx प्लस, पुट कर दिया x और y की वैल्यू वाले में पुट करेंगे, क्या होगा, y की जगह पे 5 आया, और m की जगह m, और ये 2, 3 साइड में आएगा तो 2 बन जाएगा, और m -2 इधर डिवाइड में आया तो m की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई हो तो आज बस इतना ही क्वेश्चन है, लास्ट थर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, दूसरी वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया हो तो आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ना, और ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप भी एक एक जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज़ें होती है ना, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ना ले सकें, बस कुछ ना कुछ आप के एवरेज में देंगे तो कुछ ना कुछ आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच।